अखिलेश जी इतनी बात सुनते तो शायद मैं आज यहाँ न होता। वो उनकी बात सुन रहे हैं जिनका कोई जमीनी आधार नहीं है, जो ऋण विहीन लोग हैं, जो उनकी कृपा पे आधारित हैं। आज जिस दौर में समाजवादी पार्टी है, लोग उनसे दूर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लगातार अलग अलग दलों के लोगों का शामिल होना जारी है। आज बड़ी संख्या में अलग अलग दलों के लोग शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता 28 साल समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे प्रदीप सिंह बब्बू भी आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी में आज आप शामिल हो गए हैं। इस शामिल होने के पीछे की वजह, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आपने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद भाजपा को चुनने की वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जाति के ऊपर से उठ के बात करती है, धर्म के ऊपर से उठ के बात करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी छोड़ के और कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं था। और आज देश का युवा, देश का हर वर्ग कहीं मोदी जी से अपेक्षा रख रहा है, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग योगी जी से अपेक्षा कर रहा है। उन अपेक्षाओं में हम अपना सहयोग देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आपने कहा भाजपा जाति से ऊपर उठ करके बात करी, तो क्या जो सपा पीडीए की बात कर रही थी उससे आपको लगता है कि जो समावेशी राजनीति है उस पर वो कहीं ना कहीं बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए आप? देखिए, समावेशी राजनीति करने के लिए जरूरी है कि आप सबको लेकर साथ चलें, और समाजवादी पार्टी अपने उन नीतियों से हट गई है। पीडीए का स्वागत है, पीडीए का कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप पीडीए के लिए और लोगों को अगर छोड़ देंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, तो और लोग भी इसी समाज के अंग हैं, आपको ही वोट देते हैं। अगर वही नहीं आपके साथ रहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? उसी का परिणाम है तमाम ऐसे लोग समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, और जो नहीं छोड़ रहे हैं वो कहीं कि अपने को कुंठित महसूस कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब वो समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन पकड़ेंगे। समय बहुत आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की भी आप लगता है उपेक्षा हो रही थी समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल राजपूत समाज से आता हूँ। राजपूत आता ही नहीं, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। राजपूत समाज का नहीं, पूरे सवर्णों की उपेक्षा हो रही है समाजवादी पार्टी में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं पीडीए, सिर्फ आप पीडीए का स्वागत है, लेकिन पीडीए के लिए और वर्गों की आप उपेक्षा नहीं सवर्णों की उपेक्षा नहीं कर सकते आप उपेक्षा। इसलिए उस उपेक्षा से शिकार बहुत लोग हैं। और हम लोग, ये बात आपने अखिलेश यादव जी से कभी कही कि आप जो सवर्णों की उपेक्षा कर रहे हैं वो मत करिए, पीडीए की बात के साथ साथ सबको साथ लेकर कहिए? अखिलेश जी इतनी बात सुनते तो शायद मैं आज यहाँ न होता। अगर अखिलेश जी अपने लोगों की बात सुनते, जो नौजवान हैं, जो ऊर्जावान हैं, जो अनुभवी हैं, अगर उनकी बात सुनते, शायद बहुत लोग ऐसे जो शायद उनका साथ न छोड़ते। वो उनकी बात सुन रहे हैं जिनका कोई जमीनी आधार नहीं है, जो ऋण विहीन लोग हैं, जो उनकी कृपा पे आधारित हैं। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, इसलिए ऐसे लोग ही उनके सलाहकार हैं। उन सलाह की वजह से समाजवादी पार्टी आज कहीं न कहीं विध्वंसकारी। 28 साल बाद आपने समाजवादी पार्टी का दामन जो है वो छोड़ा है। ये उपेक्षा की बात की जाए, कब से जो उपेक्षा है वो समाजवादी पार्टी में आप लोग अपनी मतलब एक तरीके से महसूस कर रहे थे? ये कितना लंबा समय हो गया? देखिए, 12 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, 17 तक सत्ता में रही, और उसके बाद फिर उस 17 के बाद अखिलेश जी का पार्टी पे पूरा प्रभाव रहा। और मुझे लगता है उसके पहले नेताजी का प्रभाव था। जब तक नेताजी ने थे तब तक वो समावेशी राजनीति को आगे बढ़ाते थे, सबको साथ लेके चलते थे। इसलिए नेताजी के दौर में किसी एक व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। और आज जिस दौर में समाजवादी पार्टी है, लोग उनसे दूर हो रहे हैं। इसको खुद उनको सोचना पड़ेगा, आदरणीय अखिलेश जी को, कि क्या ऐसा कारण है कि हमारे लोग अपने से दूर हो रहे हैं। 17 के बाद जो चीजें हैं वो उपेक्षा है, वो परिवर्तित होती गई, और परिवर्तन होते होते आज 17 के बाद आज 24 चल रहा है। 7 साल तो हमने भी कहीं कहीं उस चीज़ को महसूस किया। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं चला जा सकता है, आदरणीय अखिलेश जी के साथ नहीं चला जा सकता। बीच चुनाव में समाजवादी पार्टी छोड़ना और अभी लखनऊ का चुनाव बचा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं और क्या इम्पैक्ट आपके आने से भाजपा को क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का एक बड़ा चेहरा है। लखनऊ में हर वर्ग, हर जाति के लोग उनको उससे उठ के वोट देते हैं। मेरे आने से जरूर जितना सहयोग होगा, हम लोगों की इच्छा है कि यहाँ से एक संदेश जाए कि राजनाथ जी को 5 लाख वोट से अधिक वोट से हम लोग जिताने का कार्य करेंगे, और निश्चित रूप से वो जीतेंगे। इसलिए जो सहयोग होगा, हम जैसे लोग, हमसे जुड़े लोग बिल्कुल करेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के भी आप छात्र नेता रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो लोग हैं वो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं साथ जोड़ने की कोशिश है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय हम लोगों की जमीन रही है। अब आज उसी का प्रभाव है कि आदरणीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने हम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया। आदरणीय परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह ने यहाँ आके अपना आशीर्वाद दिया, सबको सहयोग दिया। तो मुझे लगता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक बड़ा परिवार है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं पूरे प्रदेश में। चूँकि आपने विश्वविद्यालय का नाम लिया,
तो पूरे प्रदेश में ऐसे तमाम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। जब से हमने पार्टी को छोड़ा है, ऐसे हजारों लोगों का फ़ोन आया कि आपके साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो संभव नहीं था, इसलिए मैंने कहा मैं पहले ज्वाइन कर रहा हूं। अब आप लोग समय के साथ सबको मैं जो आना चाहेगा, इस परिवार में सबका स्वागत है। बड़ा परिवार है, बड़ा दिल है। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि अभी तक आप उसी गठबंधन का हिस्सा थे पर अब आप इस पाले में आ चुके हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन खुद स्वयं से लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो जो उसका लक्ष्य है वो हासिल करेगी, वो स्वयं से लड़के जो उनका लक्ष्य है 4-6 सीटों का उसको पा जाएं उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है उसके पाने में भी बहुत दुरूह है। इसलिए सबसे बड़ा उसका कारण है कि आदरणीय अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के नेता जो आपस में टकराहट है उसको दूर करें और कहीं न कहीं नौजवानों की बात को सुनने का मादा रखें। 80 में से कितनी सीट उत्तर प्रदेश? 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप प्रदीप सिंह बब्बू जी को सुन रहे थे, जिन्होंने वी लाइव से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किन इश्यूज को लेकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो भाजपा को किस तरीके से फायदा पहुंचाने वाले हैं। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।